नाइस प्लेस एंड ये अपने कॉटेजेस। गाइस वेलकम टू आवर ब्लॉग। गुड आफ्टरनून। तो ये है हमारा हम्पी बादामी वाले ट्रिप का कंटिन्यूएशन। आपको बादामी घूमने के लिए ना मैक्सिमम हाफ डे या तो फिर लाइक मॉर्निंग 9 to 3 PM तक पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा बादामी। एग्जैक्टली ज़्यादा आप मान लो एक दिन का टूर है बस। एक दिन का टूर है, राइट। तो अभी हम निकल चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है हम्पी। एंड यहाँ से देखा जाए तो वो कुछ 112 किलोमीटर है, जो कि हमारा जो हमने स्टे बुक किया है वो। तो एग्जैक्टली अभी हमने लोकेशन वही डाल दिया है। तो समय बता रहे हैं कुछ 2.5 घंटे लगेंगे। तो मोस्ट लाइकली कितना 5:45 या चलो 6 o'clock तक 6 PM तक हम पहुँच जाएंगे। Enjoy this again a beautiful journey, short distance drive for Badami to Hampi, क्योंकि अभी बादल एकदम मस्त हो रहे हैं, काले काले, और एकदम चारों तरफ ग्रीनरी है। और इसको शायद बादामी बहुत पसंद आ गया, इसलिए पीछे देख रही है। शायद इसको निकलना नहीं है वहाँ से। क्या हो गया बच्चे, तुमको नहीं जाना है बादामी छोड़ के, कि घर से ही नहीं आना था तुमको? तो हुआ ऐसा है कि जस्ट बिकॉज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अलग था, इसीलिए हमको हम्पी जाने का रास्ता दूसरा बता रहा है, जो कि है स्टेट हाईवे 14 एंड स्टेट हाईवे 59 के बीच। और ये अगर हम यहाँ से बादामी से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर हमारे रिजॉर्ट से। हाँ, क्या नाम है रिजॉर्ट का? मावी रिट्रीट से अगर स्टार्ट करते, उसका रूट कुछ और उसका रूट कुछ और था। तो यही डिफरेंस होता है कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है तो डेस्टिनेशन का रूट भी अलग हो जाता है। तो जब आप करोगे ऐसा कुछ प्लान, सो इट माइट शो यू टोटली डिफरेंट व्हाट यू कॉल्ड रूट। करेक्ट। ये आयरू की फ्रेंड है। बेबी हटो, बेबी बेबा हटो बेबा। अच्छा, उसकी मम्मी उधर। अलग ही लेवल का रूट। तो इस रोड से निकल रहे हैं ना, तो रोड की कंडीशन एकदम अच्छी नहीं है। सिंस ये रोड इज़ नॉट यूज बाय, मेरे को लगता है सिर्फ लोकलाइट से यूज़ करते हैं यहाँ के। तो ये टिपिकल सा गांव का ना स्टेट हाईवे है। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को रोड कंडीशन। तो ये है रोड कंडीशन। साइड से निकालते हैं, पता नहीं उस तरफ पर कितना डीप है, नो आइडिया। ओ भाई साहब, शायद इनको पता चल गया था हम लोग स्कॉर्पियो एन में हैं, इसलिए ये रूट सजेस्ट किया। तो वो गली गली वाला रास्ता गांव का क्रॉस करके हम आ गए हैं एक और स्टेट हाईवे पे ही, पर इसका रोड कंडीशन बहुत बेटर है। तो जब वही हम जैसे बोल रहे थे पहले कि जैसे जैसे नेविगेशन बता रहा है वैसा हम लेफ्ट राइट सेंटर ले रहे हैं। बट व्यूज सच में बहुत सुंदर है, और मेरे को आगे वहाँ पे विंड मिल्स भी दिख रहे हैं। वेरी नाइस। वो मंदिर का तो नहीं पता, बट हाँ कुछ तो है वहाँ ऊपर। एज ऑफ नाउ रोड की ये कंडीशन है, बट आगे थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है। कुछ 1 किलोमीटर तो काम चल रहा था। आई शाबाश, इट्स नाउ ओके नाउ। तो वो कुछ रास्ता अच्छे आने के बाद ये फिर से ये खराब रास्ता आया है एकदम। सच में बाप रे, बहुत ही गड्ढा गुड्ढी। बहुत रास्ता खराब है। ये ऐसा है ना कि बीच बीच में 1-2 किलोमीटर खराब है, फिर थोड़ा सा सही जा रहा है। और अभी मेन शायद बारिश की वजह से ना और ज़्यादा खराब हो रखा है। तो अभी फ्रॉम दिस पॉइंट हमारा होटल रिजॉर्ट इट इज़ अराउंड 94 किलोमीटर्स। तो अभी हम लोग जो गांव, या मतलब क्या बोलेंगे, गांव ही है। इस गांव का नाम है कांटापुर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग जहीराबाद की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक पास्तापुर करके आता है। सो बहुत फनी नेम्स हैं, मतलब पास्तापुर, कांटापुर, पता नहीं क्या क्या नाम है। एक बार तो कहाँ पे हम लोग, हाँ जब हम लोग मुन्नार गए थे, वायनाड गए, मुन्नार ही आई थिंक सो दैट ट्रिप में, तो वहाँ पे कहीं पे दुबई स्ट्रीट ऐसा करके कुछ था ना। हाँ। वो कोई इंटीरियर्स में था, कोई ज़्यादा कोई ट्रैफिक भी नहीं था, बहुत रेयर था वहाँ पे, मतलब
लोग भी बड़े कम थे। वहाँ पे एक लेन था, उसका नाम था दुबई स्ट्रीट, अजीब सा था वहाँ पे। नो डाउट पीपल वर्क देयर। थोड़ा आयरू के लेग स्ट्रेच कराते हैं और फिर मैं थोड़ा सा ड्रोन भी उड़ाने की कोशिश करता हूँ। दे हैव मेड दिस बाउंड्री, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग दूर से देखें एकदम पत्थर के, ये ना पूरा बाउंड्री सामने तक गया हुआ है। एंड जस्ट एन ओपन एरिया, ये पत्थर ही पत्थर है। ये वाले तो खैर मतलब ऐसे हैं, बट ये डोंट नो कहाँ से निकाल के रखा हुआ है। आलिया, ये मस्त लोकेशन है। अब इसका रिज़ल्ट देखना कि कैसा आया। जो मैंने कैमरे में कैप्चर किया मेरे को तो अच्छा लग रहा था, तो अगर ये सक्सेसफुली हुआ है तो मैं डालता हूँ आप लोगों को शॉर्ट में भी एज वेल एज इन द वीडियोज़ ऑल्सो। बट दिस प्लेस इज़ ऑसम। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऑसम। ये ना कोई ऐसा कोई मतलब दिस नो मतलब प्रोमिनेंट प्लेस, इज़ जस्ट एक रास्ते के बीचों बीच मिल गया। वी जस्ट स्टॉप्ड। मैं मेन था कि आयरा के लिए मैं देख रहा था कि कौन सा एरिया रखे कि जब वो मतलब अपना घूमे, हम लोग उसको कुछ ना बोले, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job. I find some peace in the stations रॉक क्लाइंबिंग, that I throw आयरू रॉक क्लाइंबिंग कर रही है। या गुड गर्ल, with your name चलो आ जाओ कम। title. गुड गर्ल, यंकी शंकी गर्ल। प्यारी बच्ची। का तो ये फूड इसमें रहता है ना, ये चिकन का, ड्रोल्स का, तो ये खाएगी। अभी ड्रोल्स नहीं दे रहे इसको, क्या बोलते हैं यार उसको, पेडिग्री नहीं पेडिग्री दे रहे हैं। अभी इसको सिर्फ चिकन करी दे रहे हैं। ये खा लिया, संडे है, संडे ट्रीट इज़ अ मस्ट। नहीं, उसके लिए भी नहीं, फिर वो ट्रैवल में ज्यादा खाती है ना, तो फिर प्रॉब्लम होगा उसी को। प्रॉब्लम होगा। आराम से खाओ बेटा। मस्त कीचड़ में गांव वहाँ से निकल के, और सुबह वो अननोन एरिया पे एक्सप्लोर करने गए थे, जो आपने पहले व्लॉग में देखा होगा। तो ये हिसाब पड़ा हुआ है कल से आज तक का कार का। खैर स्कॉर्पियो बनी भी इसीलिए ही है, टू गो एनीवेयर। बिग डैडी ऑफ एसयूवी, बड़े पापा जी। और ये पता नहीं कुछ नदी नाला का प्रॉब्लम। हम लोग अभी यू टर्न मारा, कुछ खा लें, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद कुछ नहीं खाया। तो अभी खैर 5 बजने में 7 मिनट है, तो इस टाइम पे तो चाय, मिर्ची बज्जी ऐसा भी कुछ खा लेते हैं। भजिया में हम लोग को एग राइस मिल गया, उसके लिए मेरे लिए सेम। तो खाते हैं फिर निकलते हैं। आयरू गाड़ी यहीं है सामने, उसको बिठा के रखा हुआ है। तो 5 बज ही रहे हैं, तो शाम की चाय भी यहीं कर लेते हैं। तो अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता कौन सा रास्ता है, क्या है, बट लुक्स लाइक शायद नेशनल हाईवे आ रहा है। ऑलराइट, तो बहुत हो गया स्टेट हाईवे, गली गली, नाउ प्रॉपर नेशनल हाईवे। और ये है नेशनल हाईवे 50। इस पे अभी हमको सीधा 50 किलोमीटर कंटिन्यू करना है, सॉरी 45 किलोमीटर्स कंटिन्यू करना है। और हमारा जो रिजॉर्ट है वो कुछ टोटल 57 किलोमीटर्स है, आउट ऑफ विच 45 हम इसी रास्ते पे रहेंगे। चलो, काफ़ी रिलीफ है अभी तो। हाँ, ये शायद ऊपर, हाँ, ट्रेन की पटरी जा रही है, राइट।
ऑलराइट गाइस, टाइम हो रहा है 6:41 और हम पहुंच गए हैं हमारे रिजॉर्ट स्टे पे। मतलब जस्ट 1 किलोमीटर है यहाँ से अंदर। यहाँ पे ना इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कॉटेज स्टेज हैं एंड रेस्टोरेंट्स भी हैं अच्छे खासे। ये ना ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है हम लोग कहीं गोवा में हैं। चलो, तो ये है हमारा स्टे, ट्रॉपिकल हम्पी। चलो, ब्यूटीफुल। बेस्ट इसकी ये बैक साइड में ये माउंटेन्स हैं, तो ये व्यू बड़ा ही सुंदर रहेगा। तो ये है एंट्री, ट्रॉपिकल हम्पी। एंजॉय फूड, म्यूजिक एंड सनसेट। चलो भाई साहब, चला जाए अंदर। स्टेशन तो पहुंच गए। कितना? इट्स 6:47। पीछे का नज़ारा ये, एंड दिस इज जस्ट ये इसके पीछे दैट इज एंट्रेंस। ज़्यादा कुछ नॉइज़ वाइज कुछ नहीं है। दिस इज द पार्किंग एरिया, सम सॉर्ट ऑफ एंट्रेंस। हमेशा रिसेप्शन ही होगा आई गेस। तो अभी कार अंदर लेके जा रहे हैं जस्ट टू कीप द लगेज एंड आयरू को। उसके बाद विल हैव टू ब्रिंग आउट द कार। केले के पत्तों के बीचों बीच में जा रहा हूँ। आई होप मैं कुछ डैमेज ना कर रहा हूँ। चलो, यही वाला हमारा अभी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी टूर। अभी तो रात है, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डाइनिंग एरिया। पीपल आर हैविंग देयर फूड। दिस इज सम नाइस प्लेस, मे बी कैंप फायर। प्रोजेक्टर वोजेक्टर लगा है क्या? नहीं। इट्स रियली नाइस यार, एकदम अवे फ्रॉम मेन रोड, एक गांव के बीच में। ये अपने कॉटेजेस जो तो पूरा बैम्बू से बना हुआ है। कोई है इसमें। हमारा वाला शायद 3rd नंबर है। हाँ, ऑलरेडी somebody is staying there. This is another one. And ये रहा हमारा वाला। तो मैंने बाहर से देख लिया। There is a chair. ये इसका ऐसा अंदर 2 शैतान बच्चे ऑलरेडी हैं। ये तुलिका और ये बेड है। ये पता नहीं क्या है ये। दिस इज नाइस। इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो मतलब प्लगिंग के लिए कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है। ये मैं हूँ जिसको आप जानते होंगे। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। गर्म पानी सब कुछ है। इम्पॉर्टेंट कि ये ना पेट फ्रेंडली है। आयरू इज़ इंक्लूडेड। एंड सबसे अच्छा है कि ये फार अवे फ्रॉम द सिटी, जस्ट बिटवीन क्या बोलेंगे, विलेज के बीचों बीच में है ना, एकदम बीचों बीच है। सामने पहाड़ है छोटा सा जिसमें आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। एंड ये पूरा घर जो है ना, ये बैम्बू का बना हुआ है। इट्स नॉट लाइक ये, अगर जैसे एक दिखाता हूँ आपको, केन, बैम्बूज, इन सब से ये पूरा घर बना हुआ है। कनी है ऊपर का भी। कल मॉर्निंग में देख सकते हैं। खैर अभी तो अंधेरा, कुछ नहीं दिखेगा। नो पॉइंट, विल शो इन द मॉर्निंग। ऐसे सब लोअर सीटिंग है यहाँ पे। इट्स नाइस। तो ये है वो जगह, लाइक यू कैन सिट, ईट, ड्रिंक, एंजॉय, पार्टी वाइब्स। मेरा तो चीज़ आ गया है। वेज सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज और एक ठंडा मेरे लिए। तुलिका कुछ नहीं खाएगी पिएगी, सीधा वो डिनर करेगी। ऑलराइट, तो ये आ गया है हमारा वेज सुप्रीम पिज़्ज़ा। लेट्स सी, खा के थिन क्रस्ट है, अच्छा लग रहा है देख के। सो गाइस, हो गया 10 बज के 11:30 हो रहा है।
डिनर विनर करके हम लोग आ गए थे, हल्का सा मैं सो गया था, फिर याद आ रहा यार व्लॉग तो किया ही नहीं क्लोज. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ शॉर्ट ब्लॉग फ्रॉम बादामी टू हम्पी एंड इट वॉज अ जर्नी ऑफ क्लोज टू अराउंड 4-5 आवर्स आई थिंक सो, 162 किलोमीटर्स. पहली बार ड्रोन हमारा ऊपर उड़ा सक्सेसफुली एंड वी आर एबल टू कैप्चर फ्यू ऑफ द सीनिक ब्यूटीज़. खैर अभी और भी आगे रहेगा, तो कल तो हम्पी का घूमने का रहेगा एंड देन वी विल लीव फॉर हैदराबाद, क्योंकि ट्यूसडे को फिर ऑफिस भी जाना है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इन केस ऑफ एनी सजेशन और इम्प्रूवमेंट प्लीज़ आप लोग मैसेज करिएगा एंड वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर ब्लॉग्स. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.